आणि अशीच लाईन लेंथ इथे पकडून ठेवावं लागेल चंदनजींना जशा प्रकारची गोलंदाजी करतायत. ओहो हो 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 पुन्हा एकदा वेगवान तेज तरार टाकलेला चेंडू, वेगावरती स्वार होऊन टाकलेला चेंडू येतोय तो डॉट बॉल आणि 3 सलग डॉट बॉल टाकलेले आहेत. डॉट बॉलची हॅट्रिक राजेश. हीच सागर पाटील जी ओळख आहे चंदनची. अचूक टप्पा, अचूक दिशा आणि योग्य नियंत्रण, कंट्रोल, ये पहचान है चंदन की. और अपने लाइन लेंथ पर फिर एक बार उन्हें वापसी करनी होगी. जिस तरह से पहली 3 गेंदें बिंदी वाली गेंदें, और बिंदी वाली गेंदें मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रही है. जिस तरह से इसके पहले वाले मुकाबले में जो वन मैन आर्मी लड़े बल्लेबाज सुमित आवटे ने जो बैटिंग की थी, ये देखिए डबल माइंड हुए, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन. बल्लेबाज को भली भांति जानते हैं क्योंकि खुद एक अच्छे बल्लेबाज हैं. तो अब सागर पाटिल जी जिस तरह से बल्लेबाज चंदन जी भी है, तो उन्हें पता है कि अब 4 गेंदे डॉट होने के बाद बल्लेबाज के मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है. और ये भी है कि लेफ्टी बैट्समैन के लिए हवा चालू है, लेफ्टी बैट्समैन को एडवांटेज है. फिर भी उन्होंने 4 बॉल डॉट निकाले राजेश जी इस ओवर में. आखिर की 2 गेंदे और लेकर फिर से एक बार चंदन जी राइट आर्म ओवर द विकेट से मिलिंद जी को यहाँ पर थी थोड़ा सा दिशा से भटके और वाइड के साथ यहाँ पर खाता खुलते हुए बैटिंग करने वाली टीम का पहला रन यहाँ पर स्कोर बुक में लिखते हुए स्कोरर हमारे. और ये 1 रन पहले रन यहाँ पर आते हुए बैटिंग करने वाली टीम के हिस्से में. फिर से एक बार चंदन जी राइट आर्म ओवर द विकेट से. फिर से एक बार यहाँ पर उड़ाया तो था, लेकिन इस बार नो मैंस लैंड में गेंद जाते हुए और आते हुए केवल ये 1 रन. 5 गेंदे 2 रन. इस ओवर का आखिरी एक गेंद शेष है. इस ओवर का आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार होते हुए चंदन गुप्ता जी राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने खेलने के लिए तैयार उमेश पाटिल. और ये यहां पर लंबा अपील, अंपायर्स का यहाँ पर कोई भी इशारा नहीं. इस ओवर की समाप्ति होते हुए 1 ओवर के बाद 2 रन के ऊपर ये स्कोर राजेश जी. और अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि चंदन गुप्ता जी की यह गेंदबाजी है. अचूक टप्पा, अचूक दिशा, योग्य नियंत्रण, कंट्रोल बघा, जिसे कहते हैं कि अनुशासन के साथ नपीतुली किफायती वाली गेंदबाजी, अंकुश लगाकर. इसे कहते हैं हर एक गेंद के बाद अपने आप से पूछे कि मेरी गेंद कहां पर है, मुझे क्या करना है, वही वापसी की. हालांकि पहले ही गेंद पर वो कैच छूटा था, लेकिन चेतेश पर अब जिम्मेदारी है कि अपने कप्तान ने जो गेंदबाजी की है उसे आगे लेकर चलना होगा. दूसरी तरफ जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से टाइम ही नहीं हो रहा है. तो एक मौका बन सकता है चेतेश के लिए, जिस तरह से पहले ओवर घटा है गेंदबाज चंदन का. और ये गरम गरम मैच देखते ही हम गरम गरम चाय का यहाँ पर स्वाद भी ले सकते हैं. चेतेश ठाकुर पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर 1 रन ऐड होते हुए पुन्हा एकदा चेतेश ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. समोर उमेश पाटील. ओहो हो 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 थोडासा दिशेपासून भरकटतोय. पंचांना थोडीशी संधी देतोय तो एक्सरसाइज करण्यासाठी या दुपारच्या सत्रामध्ये. आणि वाईटच्या स्वरूपात 1 रन ऍड होईल आणि या 1 रनने टीमचा स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 4 या आकड्यावरती. एकच चेंडू झाला दुसऱ्या ओव्हरचा. पहिली ओव्हर चांगली पकडून टाकली होती. एक मिलिंद मात्रे सारख्या फलंदाजाला उभं ठेवलं होतं अक्षरशः आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या पहिल्या ओव्हरमध्ये चंदनजी यांनी. तोच मोमेंटम आता पुढे सुद्धा कॅरी फॉरवर्ड करावा लागेल. पुन्हा एकदा उडवलाय आता थोडासा हवेमध्ये चेंडू खाली येत आहेत 2 फिल्डर. तू मैं मात्र कॅच होतीये फिनिश. विकेटचं पतन डीजे स्टार्टर जाऊ माझ्या
नाही, चंदन पण तिथे आले आणि दुसरं पण तिकडे आले होते खेळाडू. विवेकने झेल घेतला का सागरजी? हा. दीपेश शिर्के, न्यू मॅन इन, कॅप्टन ऑफ द टीम, लीडर ऑफ द टीम. त्याच्या समोर चेतेश ठाकूर, पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू जातोय तो अभिषेक पालव यांच्याकडे. एक धाव कंप्लीट आणि एकच धावेने संतुष्ट व्हावं लागेल. मिसफील्ड होत नाही अभिषेक पालव यांच्याकडून आणि तोच मोमेंटम त्यांनी आतापर्यंत राखून ठेवलाय. फिल्डिंग मध्ये तोच दर्जा ठेवलाय जो त्यांचा पहिले होता तोच. ऍथलेटिक बॉडी आणि त्याच प्रकारची स्पीड, तसाच फिटनेस, एकाच ऍक्शन मध्ये उचलून थ्रो केलेला हा चेंडू आणि येते एकच धाव. 3 चेंडू 5 धावा. आता दुसऱ्या ओव्हरचा चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा चेतेश ठाकूर तयार. ओहो हो हो हो, आता मात्र अक्षरशः पकडून ठेवतायत. कोणत्याही प्रकारचा हात खोलण्याची संधी नाही देतेच राजेशजी. आणि मला वाटतं चेतेशजी किंवा चंदनच्या संघाने हेच ठरवले की आपण या बॅट्समनला जास्त स्ट्राईकवर आणूया. मात्र हा देखील हार्ड हिटर आहे, मात्र कुठेतरी स्ट्रगल करतोय. बॉल मिडल होत नाहीये. दीपेश ट्राय करतायत आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील जास्त डॉट आपण पाहिले तर 1 2 3 4 5 डॉट झालेत आतापर्यंत. पुढचा चेंडू आणि आता संधी आहे. आणि ओ ये क्या कर रहे थे, बर्दझोली क्या छूटा और सपना टूटा. 2 हात असे घेऊन गेले होते. मला असं वाटलं होतं मुंबईच्या पावामध्ये वडा बंद होतो की काय, मात्र वडा खाली पडला. सँडविच होने वाला था लेकिन सँडविच नहीं बन पाया. रन संख्या स्कोर 6 धाव संख्या. एक चेंडू शिल्लक. 1 टू गो. इकोनॉमिकल बहुत बढ़िया गेंदबाजी. जिस तरह से चंदन ने गेंदबाजी की उसी मोमेंटम के साथ आगे लेकर चले चेतेश ठाकुर. और अब आखिरी गेंद बल्लेबाज दीपेश के लिए. आखिरी गेंद जड़ में गेंद. ओ बैक टू द बॉलर ड्राइव था लेकिन 1 रन तो पूरा किया है. स्ट्राइक अपने पास लेंगे. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 7. डीजे जी सनी जी, सनी जी कहां पर है? यहां पर आइए. नहीं मणि तुला पूर्ण करायच्या नाहीये. चाय लेके आओ यहाँ पर. सनी 2 चाय. आप मॅनेजमेंट के बघा मॅनेजमेंटचा यांनी कोर्स केलेला आहे, मॅनेजमेंट गुरु. लेकिन प्रलव, मला वाटतं प्रलव अभिषेक पालो आलेले आहेत. 12 गेंदे बाकी. सागर ये 12 गेंदे जिस पर इस टूर्नामेंट में हम रहेंगे या बाहर जाएंगे, ये पूरा किंग्स वॉरियर्स के लिए एक जिस तरह से हम कहते हैं ना प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्या पद्धतीने आता प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो कुछ मिलेगा इस मैच के बाद ही. अगर जीतेंगे वो अंदर बाहर, तो फिर 365 दिन राह देखनी होगी कि डीपीएल का 4था संस्करण कब आएगा. स्लोवर 1 टाकला होता. आता फिल्डर खाली येतोय. कॅच कंप्लीट. डीजे आहेत. तो स्वतःला सांगतोय मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. मात्र एक दिन नाही, तुम्हाला वारंवारती कामगिरी करावी लागेल. साईराज देखील असतोय. नवीन बॅटर आलेले ज्यांचं नाव राजकिरण का
बल्लेबाज का नाम राज किरण है। बैट्समैन नेम प्लीज दीपेश जी। राज किरण, yes. थैंक यू। ओहो, शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलाचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होत नाहीये, चेंडू जातोय सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये, येतोय तो आणखीन एक डॉट बॉल। सात धावसंख्येवरती आतापर्यंत हा स्कोर कार्ड थांबलेला आहे। ओ हो, आता मात्र वाईड चेंडू, 8 धावसंख्या, 8 रन्स ऑन दी बोर्ड। अभिषेक पालोजी यांची चांगली गोलंदाजी आपल्याला आता पाहायला मिळतीये आणि एक विशेष सूचना की चहा आणि बिस्किट आलेला आहे, ज्या कोणाला प्यायचं असेल त्यांनी त्याची सुद्धा सेवा परवान करायची। आता मात्र कॅच उडाली आहे आणि आता चंदनजी यांनी कॅच पकडलेला आहे। डीजे बिट्टूजीने सांगितलेलं मेहंदी उतरलेली आहे आता। पुन्हा एकदा अभिषेक पालव, समाधान यांच्यासाठी, आणि आता मात्र थोडासा दिशेमधून पुन्हा एकदा भरकटलाय आणि येती ती वाईटच्या स्वरूपात एक अजून रन। बिल्कुल लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, लेकिन कंट्रोल करना होगा। जो गेंदबाजी चंदन ने की थी, चेतेश ने की थी, इनके पास अच्छा वेरिएशन है, लेकिन वो लाइन लेन को आपको मेंटेन करना होगा। 3 गेंदे 10 रन अब तक ये स्कोर। समाधान जी फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार और ये यॉर्क करके लिया, यहाँ पर यॉर्क बना लिया इस गेंद को। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, अगर जगह से खेलते तो अच्छा शॉट खेल सकते थे इस गेंद के ऊपर। तब तक ये 2 रन आसानी से कंप्लीट करते हुए, इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर है 12 रन, 4 गेंदे और इस ओवर की 2 गेंदे शेष है। इन 2 गेंदों में कैपिटलाइज करना होगा, यहाँ से मोमेंटम पकड़ना होगा अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो बैटिंग करने वाली टीम को, किंग्स वॉरियर को। ओहो हो, ये बार उड़ाया, एकदम से कैपिटलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर नो मैंस लैंड में गेंद जाते हुए 1 रन कंप्लीट, 2 रन कंप्लीट और फील्डर ने यहां पर फील्डिंग करते हुए इस गेंद को फेंका। तब तक 2 रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ते हुए 14 रन के ऊपर। इस ओवर का अभी भी आखिरी गेंद शेष है। अभिषेक पालोजी ने भी अच्छी गेंद यहां पर डाली, अच्छा ओवर डाला है अब तक। ओहो हो, फिर से एक बार स्लोअर 1 का इस्तेमाल और इस गेंद के साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन और 3 ओवर के बाद
ओहो हो हो हो, पुन्हा एकदा विकेटचे पतन. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवरती विकेट. डीजे हो, हॅमर्ड करताय चेंडूला. कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू जातो लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये. एकच रन कंप्लीट होईल. या एक रनने स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 15 या आकड्यावरती. शेवटची ओव्हर शिल्लक आहे. शेवटच्या ओव्हरचे 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि फक्त 15 धावा बाकी आहेत. चार चेंडू शिल्लक. सुमितजी समोर बॅटिंग करण्यासाठी समाधान. ओहो हो, स्लोवर वनचा इथे यूज केलाय आणि रनआउट करण्याची संधी होती, मात्र संधी गमावली. एक रन इथे अजून एक ऍड होईल आणि या एक रनने स्कोअर जाऊन पोहोचेल तो 16 या आकड्यावरती. या षटकातले शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत ते 3. सुमित यांची सुद्धा खूपच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत म्हणावी लागेल, कारण त्यांनी सुद्धा रन तेवढ्या स्कोर करू दिल्या नाही. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आल्या होत्या 2, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 7 आणि या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 3 धावा, 2 धावा. पुन्हा मारण्याचा प्रयत्न होता. जोराने बॅट तर फिरवतात, वेगाने मात्र कोणत्याही प्रकारचा त्या कनेक्शन होत नाही आणि अभिषेक जी यांची चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते डीप मधून. तेवढाच चांगला थ्रो, तेवढीच चांगली फिल्डिंग दाखवतात अभिषेक पालव आणि या एक धावसंख्येने स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 17 या आकड्यावरती. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. जो संघ हरेल तो या स्पर्धेमधून बाहेर होईल. आता मात्र अशी सिच्युएशन आहे या दोन्ही संघांसाठी. पुन्हा एकदा स्लोवर वन. और ये आखिरी गेंद के ऊपर भी विकेट. समाधान जी को यहाँ पर बाहर आना होगा पवेलियन की तरफ. डीजे 18 रन की जरूरत और कप्तान किस तरह से हो, कप्तान इस तरह से हो जो चंदन जैसा हो, जिन्होंने कप्तानी गेंदबाजी की अच्छी तरह से लीड किया. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द फर्स्ट ओवर दे कंसिडर ओनली 2 runs. देन चेतेश ठाकूर ओनली 5 run कन्सिडर इन द सेकंड ओव्हर. जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज, 24 चेंडू. सरकार 11, त्यानंतर हंसिका 11 आणि मी विनंती करतोय सती स्ट्रायकर्स या तिन्ही संघाच्या कॅप्टनना आणि एक चिठ्ठी जो विनर ऑफ दिस मॅच असं लिहिलं जाईल किंवा एक्स म्हणून असेल आणि त्यांची सेमी सेकंडच होणार आहे. सेकंड सेमी. हाँ, पहली जरी चिट्ठी त्यांची आली तरी इस मैच में जो जीतने वाली टीम
जिन्हें सेकेंड सेमीफाइनल में खेलना, ये बात याद रखें। और 3 टीम के कप्तान यहां पर आए, सरकार 11, हंसिका 11 और सती स्ट्रायकर्स। या तिन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण लवकरात लवकर प्रमुख व्यासपीठाजवळ यायचं आहे। निलेशजी निंबाळकर या ठिकाणी संयोजक महात्मा इथे तयार आहेत। डीपीएलचे डिवाइन प्रीमियर लीग एक नवीन आपण पार्टनर पाहतोय, निखिल मोरे क्षेत्र नंबर 5 चे अजून एक खेळाडू आहेत ज्यांना आपण ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत। पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये चंदन बरोबर निखिल यांना आपण ओपनिंगला पाहत आहोत। चला बघा, एकाला बोलवलं चौघा आले, नरेंद्र पण आलेत, भूपेंद्र पण आलेत, हितेंद्र पण आलेत। चला सरकार 11 या, हंसिका 11 या आणि चौथी चिठ्ठी असेल जो विनर ऑफ दिस मॅच एक्स आपण लिहूया, ज्यांना सेकंड सेमीफायनल मध्ये कंपल्सरी खेळायचं लक्षात घ्या। जोडीला साजा साजण माझा थोड़ा साइड हो जाइए सागर जी, सभी ये भी गो। फिर एक बार सभी दर्शकों का डिवाइन क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 में शाम के सत्र में राजेश को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पहली गेंद मेरी झलक सबसे अलग, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक, तमाशा देख और ये चौका, बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए बल्लेबाज ये फिर एक बार कप्तान दिखा रहे हैं चंदन। चला बॉल, नवीन बॉल द्या, कारण पहिलाच बॉल चेंडू गेलेला आहे, त्यामुळे नवीन बॉल आतमध्ये द्या लवकर। पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि तो डीप स्क्वेअरला घेतलेला आहे। कव्हरला एक खेळाडू आहेत अतुल, मगाशी पहिल्या ओव्हरमध्ये अतुलला आपण पाहिलं होतं, मात्र त्या ओव्हरमध्ये 26 आल्यानंतर आता समाधान स्वतः आलेत, कारण डिफेंड करायचे आहेत फक्त 18। कव्हरचा खेळाडू आतमध्ये येतोय, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग घेतलाय, एक समोर आहे खेळाडू। पुढचा चेंडू समाधानजी, राईट आर्म राऊंड द विकेट। आता मात्र कव्हरच्या वरून व्हाट अ शॉट, वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 2 गेंदे लगातार बैक टू बैक चौके, 4 रन। उदाडली लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाने वाले कप्तान। स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए राउंड द विकेट समाधान। 9 सेकंड पर हम देख रहे निखिल, देखिए सीधे बल्ले के साथ कुछ अलग करने की कोई जरूरत नहीं कि सीधी उंगली से घी निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। और जैसे ही देखा उस गेंद को अलग खेलने के लिए गए। 9 सेकंड पर निखिल मोरे, स्ट्राइक पर चंदन गुप्ता कप्तान। 3 गेंदे, रन संख्या 8, 10 रन और बनाने हैं। अगली गेंद लेग स्टंप पर इस गेंद को खेले, लेकिन जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे, 1 रन मुकम्मल। 4 बॉल, रन संख्या 9। स्ट्राइक पर निखिल, इन्हें निश्चित तौर पर प्रमोशन मिला है, अपना दमखम दिखाने का। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। सामने अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन खाली क्षेत्र है, एक लॉन्ग ऑफ है। गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट समाधान जिनकी ये गेंद नीची रहती हुई, बहुत ही काफी नीचे थी,
इसके पहले वाले 2 गेंदे जिस तरह से टाइम किया था चंदन ने, 5 बॉल रन संख्या 9, आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन बनाने केवल 9। 18 गेंदे, अभी भी 19 गेंदे बाकी है। इस गेंद को खेले है और गैप में खेला हुआ स्टोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखे के बाहर, दंदनाता सनसनाता चौवा, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए अभिषेक और चंदन को हमने देखा, लेकिन अब निखिल को यहां पर, क्योंकि 18 रन ही थे, सचिन झेंडेजी जर कुठे असतील लवकरात लवकर आपण व्यासपीठाजवळ यायचंय। कवर की तरफ जाकर बाहर निकले थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, कवर पर खेलना चाहते थे। पांच रन जीतने के लिए आवश्यक है। चलो टॉस के लिए आए और इस गेंद को खेले हैं, निश्चित तौर पर देखेंगे। 1 रन तो पूरा किया, कॉल किया, जब तक कि वहां पर निखिल दौड़ेंगे 2 रन। सरकार 11 कप्तान कहां पर है? सागर पाटिल यहां पर आए, सागर पाटिल कप्तान आए। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 15, जीतने के लिए केवल 3 रन की जरूरत। बल्लेबाजी में अपना दमखम देखेंगे, फिनिशर का तो यहां पर, यहां स्ट्रोक खेले हैं और नहीं, ये कैच से छूटा है, लेकिन रन के लिए जाएंगे। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ेगा 16 रन, केवल 2 रन की जरूरत अब मैच को जीतने के लिए। इस गेंद को ऑन साइड पर बड़े हिट के लिए गए थे, केवल 2 रन की जरूरत है, बड़ा लक्ष्य नहीं है। इस गेंद को खेले केवल 1 रन और विजेता स्ट्रोक अब फिर एक बार चंदन जी, इनके माध्यम से हम देखेंगे। लगभग 17 रन बने हैं, 1 रन की जरूरत केवल मैच को जीतने के लिए। और दूसरे ओवर में इस मैच को जीतने के कगार पर टीम एमेगोज फाइटर्स। स्लोवर 1, ओ ये देखिए, और ये 4 रन चौका लिखिए। मैन ऑफ द मैच चंदन गुप्ता, नो लॉस, कमाल की बल्लेबाजी, मैन ऑफ द मैच चंदन गुप्ता कॅप्टन। चला पहिली सेमीफायनल कोण होणार हे आपण पाहतोय। पहिला मैच सरकार 11 विरुद्ध, सॉरी अंसिका 11 विरुद्ध सतीश टाइगर्स। पहिला सामना अंसिका 11 विरुद्ध सतीश टाइगर, दोन्ही कॅप्टन आहे अलग. टॉस साठी जास्त वेळ लावू नका. वेल प्लेड निखिल मोरे आणि